औरत ने अपनी शर्ट उतारी और उसकी पीठ पर फैली हुई घनी टैटूज की टैपेस्ट्री नजर आई। दरअसल वो कोई डिजाइन नहीं थी, बल्कि उसी जेल का डिटेल्ड फ्लोर प्लान था। उसकी एस्केप का असली की 3 दिन पहले उसने रात के वक्त एक अमीर बिजनेसमैन को गन पॉइंट पर लूटा था। अजीब बात ये थी कि लाखों डॉलर लेने के बाद वो भागी ही नहीं, बल्कि उल्टा उससे कहा पुलिस को कॉल करो। कोर्ट में उसने कोई बचाव नहीं किया और उसे सीधे मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये सब उसी के प्लान का हिस्सा था। वो वहां आई ही थी अपनी बेटी को बचाने के लिए। असल में उसकी बेटी के साथ एक रिच लड़के ने बदसलूकी की थी और डर गुस्से में उसने टेबल से पड़ा छोटा चाकू उठाकर उसे चुभो दिया। अमीर परिवार ने जज को रिश्वत दे दी। सेल्फ डिफेंस के स्ट्रॉन्ग सबूत होने के बावजूद लड़की को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। आखिरकार माँ और बेटी को एक ही सेल में रखा गया। जब बेटी टूटने लगी, माँ उसके पास दौड़ी, उसे शांत किया और धीमे से कहा, मेरे पास बाहर निकलने का तरीका है। अगले दिन कैंटीन में महिला की नजर एक टेबल के नीचे पड़े बोल्ट पर पड़ी। उसके दिमाग में एक परफेक्ट एस्केप प्लान चमक उठा। उसने बेटी की ओर देखा, फिर जानबूझकर अपनी ट्रे गिरा दी। गार्ड चिल्लाया, साफ करो इसे। वो नीचे झुककर खाना उठाने का नाटक करती रही और इसी दौरान बोल्ट को धीरे धीरे घुमाते हुए ढीला कर दिया। लेकिन गार्ड को कुछ गड़बड़ लगी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी बेटी ने अचानक गर्म पॉरेज अपने हाथ पर गिरा दी और चिल्लाई, जल गई हूँ, ट्रीटमेंट चाहिए। गार्ड ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसी पल माँ ने बोल्ट पूरा निकाल लिया। उसने अपनी ट्रे पर हल्की सी टक दी, सिग्नल पहुंच गया। बेटी तुरंत शांत हो गई। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एग्जिट गेट पर मेटल डिटेक्टर बीप करने लगा। गार्ड तुरंत घेर कर उसकी पूरी बॉडी स्कैनर वांड से चेक करने लगे। बोल्ट उसकी जुराब में छुपा हुआ था। जैसे ही गार्ड उसके पैरों की तरफ बढ़ा, महिला ने बालों से एक चॉपस्टिक निकाली और मुस्कुराते हुए बोली, हेयर टाई टूट गया था, इससे लगाया था। गार्ड ने शकन की नजर से देखा, फिर उसे जाने दिया। उस रात बेटी एक छोटे मिरर से चौकसी कर रही थी। औरत और एक और कैदी काम में जुट गई। बोल्ट की मदद से उसने सिंक खोलकर नीचे सुरंग खोदना शुरू कर दिया। आउटडोर काम के दौरान वो लोग धीरे धीरे सामान जमा करते रहे थे। डमी फिगर्स बनाए और उन्हें बिस्तर पर रख दिया। थोड़ी देर में मिट्टी हटने लगी और टनल साफ दिखने लगी। दोनों पाइप में घुस गईं, एग्जिट खोलने के लिए तैयार। लेकिन बेटी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। काफी देर हो गई थी और वो दोनों वापस नहीं आई। घबराहट में उसके हाथ से मिरर गिर गया। उसकी तेज चमक तुरंत गार्ड की नजर में आ गई। वो जल्दी से मिरर उठा लेती है, लेकिन गार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। काफी देर से सेल में कोई हलचल न देकर उसे शक हुआ और उसने दरवाजा खोलकर अंदर जांच करने का फैसला किया।